हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आइडल ट्रेडिंग। आज 28 जनवरी बैंक निफ्टी का सेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो गैप अप ओपनिंग हुई है। मार्केट ने प्रीवियस स्विंग्स के ऊपर नया हाई एक क्रिएट करा है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम क्या एक्सपेक्ट करें। चैनल पर वीडियो है, जाकर आप देख सकते हो। वीडियो में साफ साफ बताया था कि गैप अप ओपन होना एक्सपेक्टेड है, उसके बाद जो गैप है गैप फिल होगा। आज भी एक ऐसी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ मैं आया हूं और आपको समझाऊंगा कि आज की मार्केट और आज के ट्रेड से हम क्या एक्सपेक्ट करें, कल हमें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ आपके सामने ऐसे प्रेजेंट है। मैंने अभी लेवल्स ड्रॉ करे हैं और मैं आपको बताता हूँ इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस और किस तरीके से मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। फर्स्ट, ये आज की मार्केट है और ये कल की मार्केट है। कल जैसे वीडियो में बताया था कि गैप अप एक्सपेक्टेड है, मार्केट ऊपर जाएगा, सेम थिंग हुआ यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये जो गैप है, दिस गैप, ओके, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का। ओके, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप मार्केट ने पूरा कंप्लीटली फिल करा। किस मूव से? इस मूव से। ठीक है, जो बताया था मार्केट गैप अप देगी, हमें गैप अप देखने के लिए मिला। ओके, सेकंड थिंग, ये जो आप लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे 48,803, पिछली 3 वीडियोस में अच्छे से आपको बार बार डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि बहुत ही पावरफुल लेवल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मार्केट में कुछ दिनों तक। ठीक है, और अगले 2 से 3 दिन में हमने देख लिया उसने किस तरीके से कैसे रोल प्ले करा और मार्केट को कितने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करा। अब हम देखते हैं और समझते हैं कि अब ये जो रिसेंट लेवल्स है इन पे मार्केट हम क्या किस वे में एक्सपेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लेवल्स है मैंने अभी ड्रॉ करे हैं और अभी ड्रॉ करने के बाद मतलब पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्यूसडे 21 जनवरी को मैं इन लेवल्स को यूटिलाइज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइंड आउट करूंगा। लेट्स सी। पहले मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पास ऑब्वियस रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कुछ इस लेवल पे प्रेजेंट है, दैट इज 49,652। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस है एंड ऑब्वियस सपोर्ट हमारे पास जो मेजर लेवल है जो मैंने अभी आपको बताया 48,803 है। इसी के साथ साथ बीच में कई लेवल्स हो रहे हैं जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये यहाँ पर है और कैसा रोल प्ले करने वाला है। फर्स्ट थिंग, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज अगर हम मार्केट की साइकोलॉजी देखें, साइकोलॉजी से हमें प्रीटी मच क्लियर है कि एक पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिली है। इसमें 2 वे में हम इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट, यूएस के जो इलेक्शंस थे उसमें आज डोनाल्ड ट्रंप रीइंस्टेट हुए हैं और उन्होंने आज इनॉग्रेशन हुआ है उनका। सेकेंड थिंग कि बिटकॉइन एंड ग्लोबल मार्केट सारी पॉजिटिव थी। इसका एक हमें इंपैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला, एक पॉजिटिव रैली देखने के लिए मिली। सेकेंड थिंग कि जो मार्केट ने पॉजिटिव रैली बनाई है, रैली के बाद एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दी है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी रेडी है एक नए और इंपल्सिव मूव के लिए। अब ये इंपल्सिव मूव है, ये रिट्रेसमेंट है। हो सकती है रिट्रेसमेंट यहां तक आए, हो सकती है रिट्रेसमेंट यहां तक आए, या फिर ये भी हो सकता है कि डाउन यहां तक ये रिट्रेसमेंट आए और यहां से नया इंपल्सिव मूव स्टार्ट हो। बट ऐसे अजम्पशंस हम नहीं लेंगे। जब भी मार्केट लाइव होगी उसी टाइम पे हम देखेंगे कि प्राइस चार्ट के साथ कैसे कंप्लाई कर रहा है, और जिस तरीके से प्राइस चार्ट के साथ कंप्लाई करेगा, दिस टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंप्लाई करेगा, उसी वे में हम जज करेंगे कि हमारा नया एक्शन होना क्या चाहिए। मैं अभी आपको बता देता हूं कि कल के मेरे क्या प्लानिंग्स है। फर्स्ट, मैं प्लान कर रहा हूं एक स्लाइट गैप अप या फिर एक साइडवेज ओपनिंग। एक छोटा गैप अप या फिर एक साइडवेज ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक रेड कैंडलस्टिक बनेगी जो यहां पे डाउन साइड में इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद हो सकता है यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ पर ट्रैप बनाए। बट हमारा जो इनिशियल मूव है या फिर जो हमने कल बात करी थी कि एक पॉजिटिव बुल रन आ सकता है जो कि 50,500 तक जा सकता है, उसके लिए हम दोबारा विलिंगली वेट करेंगे और एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे हम बाइंग साइड में फोकस करें। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे क्लोज करके सस्टेन करते हैं तो एक हमारा माइनर सपोर्ट ये होगा 49,046, जो कि एक राउंड फिगर के आसपास है। बट जो हमारा मेजर लेवल है वो 48,803 है। इस जोन के अंदर हमें बाइंग दिखेगी। कल के लिए मैं प्रॉपर मार्केट में बुलिश हूं, बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे एरिया से बुलिश हूं जहां से प्राइस फर्दर डाउन ना जाए। लोअर साइड में मैं पहले देखूंगा कि कैंडलस्टिक किस तरीके से और किस वे में फॉर्म हो रही है, उसके बाद ही मैं मार्केट में एक बुलिश पोजीशन क्रिएट करूंगा। सेकेंड थिंग, ये जो हमारे जो मेजर लेवल्स है मैं क्लीन कर देता हूं एक बारी, 49,652 एंड 49,429।
अगर सपोज करो मार्केट डाउन साइड से नहीं, मार्केट ने यहीं से एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया और मार्केट ने एक्सपेक्ट बेसिकली शो करा कि अब यहाँ से वो ऊपर जाएगी, एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, तो मैं वेट करूंगा जब तक इस हाई को मार्केट ब्रेक ना कर दे, 49,652 को ब्रेक ना कर दे, मैं तब तक वेट करूंगा और ब्रेक जैसे ही होएगा उसी के बाद जो भी पुल बैक आता है नियर बाय एरिया, चाहे वो इस जोन से हो या वो इस जोन से हो, यहां से दोबारा मैं इसे परचेज करूंगा। ये दो सिनेरियो है, दोनों सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों सिनेरियोज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी बाइंग साइड में मैं कहां से एक्सपेक्ट करूंगा, चाहे वो डाउन साइड से हो चाहे वो अप साइड से हो, बट आई एम पॉजिटिव। ओके, मैं नेगेटिव नहीं हूं अभी बैंक निफ्टी में, आई एम पॉजिटिव नाउ। ये तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस थी और मैंने अपने कल के व्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक बारी आज का जो ट्रेड था उसके पीछे की थोड़ी एनालिसिस आपको बता देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस वे में और किस तरीके से हमने वो ट्रेड प्लान करा। सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे आपको दिखाना चाहूंगा कि वेट अ सेकेंड, 48,900 CE above 678, 48,500 CE below 738। एक प्रीमियम जो 630 के आसपास चल रहा था, एक प्रीमियम जो 850 के आसपास चल रहा था, दोनों प्रीमियम को एडजस्ट करके एक ऐसी रेंज में बाउंड करा जहां से हमें बाइंग करनी है। अब दोनों प्रीमियम कन्विक्शन इतनी हाई थी कि दोनों प्रीमियम ही सी थे। ऑलमोस्ट क्या होता है कि अगर कन्विक्शन डाउन होती है, जैसे साइडवेज मार्केट है, तब एक प्रीमियम सी होता है, एक प्रीमियम पी होता है, बट यहाँ पे कन्विक्शन हाई थी, तो इसी वजह से हमने दोनों ट्रेड आज सी में प्लान करे, दोनों की एंट्रीज भी वैसे करी। उसी के साथ साथ पेशेंटली वेट फॉर एंट्री लिखा हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो हम छोटी पोजीशन से करते रहते हैं, सब लोग साथ में लाइव करते रहते हैं। दिस डजंट मैटर, दिस डजंट एंटरटेन मी। जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझने के लिए ये जरूरी है कि ये जो प्रीमियम है या फिर सॉरी ये जो बैंक निफ्टी है या फिर इसके जो प्रीमियम्स है वो किस जोन से कैसे कंप्लाई करेंगे। कल मैंने आपको जो बताया था कि गैप अप के बाद एक मेजर लेवल के ऊपर मैं यहाँ पे वेट करूंगा, मेजर लेवल के ऊपर मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक बनने का वेट करूंगा, अगर सस्टेन करेगी तो मैं बाय करूंगा। तो ये मेरा मेजर लेवल था, कैंडलस्टिक बनी, ठीक है, ध्यान से देखिए, कैंडलस्टिक बनी। अब ये कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम अभी आपके सामने 15 मिनट है, जब 5 मिनट टाइम फ्रेम होगा तब भी ये कैंडलस्टिक कहीं पर यहाँ पर क्लोजिंग दे रही होगी, 10 मिनट में यहाँ पर क्लोजिंग दे रही होगी, बट मेजरली 15 मिनट में इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग जो आई है वो अपसाइड में आई है। अब इसे हम बोलने को हैंगिंग मैन बोल सकते हैं, इसे हम बोलने को बहुत पावरफुल रिजेक्शन बोल सकते हैं, बट मैं इसको एज अ साइन लूंगा, एज अ साइन, एज इन टेक्निकल मैनर साइन होता है कि एक ऐसी चीज जो हमें प्रॉपर कन्विक्शन देती है कि यहाँ से जो हमारी मेंटालिटी या फिर जिस डायरेक्शन में हम वेट कर रहे हैं वो राइट है। सो मैं इसको एज अ साइन लूंगा कि यहाँ से मार्केट में बुलिश एक्सपेक्ट करूं। कैंडलस्टिक क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडलस्टिक के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, प्राइस डाउन गया, प्राइस डाउन जाने के बाद यहीं से सीधा प्राइस अप जाना स्टार्ट हुआ। विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हमारा टारगेट हमें अचीव हो गया। अब अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड जिसके लिए हम काम करते हैं उसको साइड रखे, और अगर हम ट्रेलिंग के बारे में बात करें जो कि मैं पर्सनली करता हूं, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मेरा मिनिमम 1:1 to 1:1.5 का टारगेट होता है, उसके बाद मैं 70 to 80% पोजीशन बुक करके रेस्ट को मैं ट्रेल करता हूं। अब यहां से हमारा बाय बन चुका है, प्रीमियम हमारा 678 से परचेजिंग प्राइस था प्रीमियम की, बट अभी हम देख रहे हैं जो मार्केट ने हाई लगाया है प्रीमियम का, मैं अभी चार्ट ओपन करूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, आप उस पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1200 रुपीज का हाई लगाया है प्रीमियम ने। और इसी के साथ अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करूं, दैट इज 1 मिनट, 1 मिनट पे मैं आपको दिखाता हूं ट्रेलिंग कितने पावरफुल तरीके से काम करा है और हम इजीली कैसे 1:4 1:5 का टारगेट बुक कर सकते थे यहाँ पर। कुछ ये यहाँ पर चार्ट है, ठीक है। मॉर्निंग में हमने यहाँ पर देखा कि एक लो लगा, हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन करा, सस्टेन करने के बाद पुल बैक आया, यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, दैट इज क्लियर कट। मार्केट ने नया हाई लगाया, एक थोड़ा सा स्विंग दिया, उसके बाद नया हाई देके हमारा टारगेट हिट करा, टारगेट हिट हो गया। एसएल ट्रेलिंग में कॉन्सेप्ट होता है कि हमें अपना एसएल को ट्रेल करके स्विंग लोस पे लगाना होता है। फर्स्ट एसएल, सेकंड एसएल गया, हाई बना, थर्ड एसएल, उसके बाद दोबारा गया, हाई बना, फोर्थ एसएल, दोबारा गया, हाई बना, नीचे लो आया, फिफ्थ एसएल, यहाँ पे जाके ऊपर दोबारा मार्केट ने जब नया हाई बनाया, अपना स्विंग यहाँ पे प्लेस करा, अपना एसएल यहाँ पे प्लेस करा, तब जाकर कहीं मार्केट ने अपना हमारा एसएल हिट करा। सो दैट मीन्स कि हम और हमारा एसएल, यानी कि मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं, इजी वे में बताता हूँ कि हमारी पोजीशन चल रही है
उसी के पीछे हमारी स्टॉप लॉस कवर्ड है। मगर जैसे जैसे पोजीशन आगे जा रही है ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस भी आगे जा रहा है, तो हमारा जो रिस्क एपेटाइट थी वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और इवन अगर हमारा स्टॉप लॉस भी लगता है तब भी हम प्रॉफिट साइड में होंगे। सो इसी तरीके से एसएल ट्रेलिंग करके हमने बड़ा प्रॉफिट बुक करा आज। ठीक है, छोटा प्रॉफिट जो छोटी क्वांटिटी में होता है उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे सबके साथ शेयर कर ही दिया है। बाकी ये एनालिसिस थी, इस तरीके से हमने इस ट्रेड को प्लान करा, और आज के मार्केट की एनालिसिस बता दी गई है, कल के मार्केट की एनालिसिस आपको प्रिडिक्ट कर दी गई है। लेट्स सी कल मार्केट किस तरीके से कंप्लाई करते हैं। विद दिस बाय एवरीवन।